चीन के पर्वतीय क्षेत्रों में वसंत ऋतु के दौरान एक प्रकार का अनोखा फूल खिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में जुआन हुआ कहा जाता है। इस फूल की पंखुड़ियों से एक प्राकृतिक गहरा गुलाबी रंग तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग चीन में सदियों से रंगीन कागज, निमंत्रण पत्र, त्योहारों के बैनर और प्राचीन स्याही बनाने में किया जाता है। ये फूल देखने में नरम, घुमावदार और हल्के गुलाबी धब्बों वाले होते हैं। फूल तोड़ने के तुरंत बाद इन्हें कच्ची अवस्था में उबाल लिया जाता है ताकि अंदर से रंग बाहर निकल सके। गर्म पानी में उबालने के साथ ही पंखुड़ियां नरम हो जाती हैं और पानी गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके बाद इस पानी को छानकर एक तरफ रख दिया जाता है और पंखुड़ियों को अलग कर लिया जाता है। इस प्राप्त रंगीन तरल को बाद में छानकर और गाढ़ा किया जाता है। इस तरल में कोई कृत्रिम तत्व नहीं होता, ये पूरी तरह फूल से निकले प्राकृतिक रंग से बना होता है। इसके बाद इसमें एक विशेष खनिज पदार्थ मिलाया जाता है जिसे जू सिनाबर कहा जाता है। ये गहरे रंग का खनिज पाउडर होता है जिसका उपयोग प्राचीन काल से रंग बनाने में होता आया है। सिनाबर पाउडर को बारीक छलनी से छानकर अलग किया जाता है ताकि कोई भी बड़ा दाना या खनिज का कण उसमें न रह जाए। इसके बाद इसे धीरे धीरे जुआन हुआ की पंखुड़ियों से बने तरल रंग में मिला दिया जाता है। पूरे मिश्रण को बहुत सावधानी से मिलाया जाता है ताकि खनिज और फूल का अर्क अच्छे से आपस में घुल जाए और गहरा स्थायी रंग तैयार हो। इसके बाद इस रंगीन तरल का उपयोग रंगीन कागज तैयार करने में किया जाता है। हाथ से बने कागज पर इस रंग को ब्रश से परत दर परत लगाया जाता है। जितनी अधिक परतें लगाई जाती हैं, रंग उतना ही गहरा और टिकाऊ होता है। रंग चढ़ाने के बाद इसे धूप में सुखाया जाता है और फिर कागजों को इकट्ठा कर पैकेट में बांध दिया जाता है। इस तरह से तैयार किए गए रंगीन कागज या बैनर आमतौर पर शादी के निमंत्रण पत्र, त्योहारों के पोस्टर या पारंपरिक रंगीन छपाई के काम में उपयोग किए जाते हैं। इस रंग की सबसे खास बात यह है कि समय के साथ इसका रंग फीका नहीं पड़ता और पानी के संपर्क में आने पर भी यह आसानी से उतरता नहीं है, क्योंकि खनिज पदार्थ फूल के रंग के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर स्थायी रंग बनाता है और ये रंग कागज के फाइबर के साथ एक जैविक बंधन बना लेता है। इस रंग के उपयोग में किसी भी प्रकार का हानिकारक रसायन नहीं होता और ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है। इस जुआन हुआ फूल की प्रक्रिया और रंग बनाने की विधि चीन के पहाड़ी गांवों में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ के लोग खुद फूल इकट्ठा करते हैं, पंखुड़ियों को उबालते हैं, खनिज मिलाते हैं, हाथ से रंग तैयार करते हैं और फिर इसे स्थानीय बाजार में बेचते हैं। इनके बनाए हुए रंगीन उत्पाद केवल चीन में ही नहीं बल्कि सीमित मात्रा में विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। इस जैविक पद्धति से तैयार रंग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी हर परत, हर बूंद पूरी तरह प्राकृतिक स्रोत से हाथ से बनाई जाती है।